कितने हिंदू होंगे जिन्होंने भगवत गीता ही नहीं पढ़ी होगी। अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी तो सोचो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, क्या धर्म के बारे में बताएंगे। हम सनातनियों का मूल ग्रंथ है गीता। जब भी कोई पूरे वर्ल्ड में पूछेगा ना, जैसे मुस्लिम धर्म कुरान हो गया, क्रिश्चियन बाइबल हो गया, हिंदुओं का क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता नहीं पढ़ने वाले अपने भविष्य बच्चों को कैसे बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए स्वयं पढ़िए, स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके रामचरितमानस, भगवत गीता एक एक श्लोक पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वही बातें, वही संस्कार आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी आएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान द्वारिकाधीश की ये सब लीला सुना रहे हैं और जरासंध का उद्धार, पौंड्रक का उद्धार, और फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के एक परम भक्त, परम सखा, परम मित्र की कथा सुनाते हैं, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी जब भी भगवान के निष्काम भक्तों की गिनती की जाएगी तो उसमें प्रथम नाम सुदामा ही आएगा। वृंदापुर, पोरबंदर, गुर्जर गुजरात में नागरी वंश में श्री सुदामा जी का प्रागट्य हुआ। कृष्णस्य सिति सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवेत्तभ। श्री सुखदेव जी ने जब सुदामा जी का परिचय दिया, नाम नहीं लिया है सुखदेव जी ने कहीं भी भागवत में, लिखा है एक भगवान का सखा था, एक ब्राह्मण था। और कैसा था? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। विरक्त था। विरक्त माने केवल बाहर से ही कोई कपड़ा बदल करके विरक्त हो जाना विरक्ति नहीं होती, लेकिन हृदय से, मन से, चीज़ों से विरक्त हो जाना ही सबसे बड़ी विरक्ति है। सुदामा जी गृहस्थ में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, लेकिन हृदय से विरक्त थे। ब्राह्मण होने के नाते श्री सुदामा जी का नियम था 5 घर से जाकर के भिक्षा मांग के लाना। प्राप्त हो जाए तो हरि कृपा समझना, और कुछ न भी मिला तो उसे हरि इच्छा समझ करके स्वीकार कर लेना। ये सुदामा जी की भक्ति थी। श्री सुदामा जी महाराज बाल्यकाल, बचपन महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान से भेंट, भगवान से मिलना, और फिर श्री सुदामा जी पर भगवान की कृपा हुई, मित्रता का हाथ बढ़ाया, बड़े हो गए, अपने अपने घर आ गए। सुदामा जी महाराज के हृदय से कभी द्वारिकाधीश की याद नहीं छूटी। कई बार सुशीला ने देखा, जो सुदामा की पत्नी है, आधी रात को श्री सुदामा जी रात्रि को रोते हे कृष्ण कह करके अपने मित्र को पुकारा करते थे। कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, पर एक दिन भगवान ने स्वयं याचक का रूप बना के, भिक्षुक का रूप बना के सुदामा जी की पत्नी सुशीला को आकर के बताया कि सुशीला, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, सुदामा के मित्र हैं। ये बात जब सुशीला को पता चली तो माता सुशीला ने सुदामा जी से निवेदन किया कि हे स्वामी, आप एक बार श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका क्यों नहीं जाते? आप उनको अपनी इस घर की, परिवार की परिस्थिति क्यों नहीं बता करके आते? लेकिन सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं कृष्ण को जाकर के अगर अपने घर के हालात, परिस्थिति बताऊंगा तो इसका मतलब है कृष्ण सोचेगा ये मुझसे कुछ मांगने, मदद की मांग करने आया है। लेकिन सुशीला, मेरे प्रभु ने मुझे पहले से ही इतना दिया है कि अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। सुशीला ने सोचा ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हीं की भाषा बोलनी पड़ेगी। सुशीला ने कहा अच्छा एक बात बताइए,
मैंने कब कहा मांगने जाओ, मैंने कब कहा मदद लेने जाओ। ये बताइए, मित्र होने के नाते कभी अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता? हमने सुना है कि मित्रता में तो, यारी में तो मिलना जुलना आना जाना बना रहता है। आपको बरसों हो गए कभी मित्र को देखने का मन नहीं करता, छूने का मन नहीं करता। जैसे सुशीला ने ये बात कही तो जैसे कोई जलती हुई अग्नि में ऊपर से और घी डाल दे। कृष्ण मिलन की विरहाग्नि तो सुदामा के हृदय में जल ही रही थी, ऊपर से सुशीला ने ये बात कह करके और हृदय में विरहाग्नि को प्रकट कर दिया। अब तो मन मचल उठा कृष्ण दर्शन के लिए। हाँ सुशीला, तू ठीक कह रही है। सुदामा चल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। पूरा रास्ता सुदामा कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, कब रास्ता कट गया पता नहीं चला। मार्ग में नदी पड़ी, उसको भी द्वारिकाधीश ने अपनी योग माया शक्ति से पार करा दिया और फिर पहुंचे द्वारिका। द्वारिका जैसे सुदामा आए, आंख खोल के देखा, हा इतने बड़े बड़े आलीशान महल, पूरे बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। लोग बढ़िया बढ़िया वस्त्र, राजशाही वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। डरते डरते सुदामा ने पूछा, भैया द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? किसी ने इशारा करके बताया, वो ध्वजा जो दिख रही है वो कृष्ण और रुक्मणी का महल है। सुदामा गए, जा करके द्वारपाल खड़े थे द्वारिकाधीश के। कोई कहता है द्वारपालों ने मना कर दिया, कोई कहता है धक्का दिया, कोई कहता अपमान करके भेज दिया, लेकिन भागवत जी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। द्वारपालों ने, हाँ किसी नेता अभिनेता के द्वारपाल होते तो हम भी मान लेते कि भाई होंगे अभिमानी, इसलिए धक्का दे के भगा दिया, पर ये द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। द्वारिकाधीश का स्पष्ट आदेश है, इस दरबार में चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आए, अपॉइंटमेंट के साथ आएंगे, देवी देवता आएंगे, यहाँ बैठो इंतजार करो, लेकिन इस दरवाजे पर कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसको बिना रोके टोके हमारे पास तक लाया जाए। इसलिए सुदामा जी कोई अपमान करके उनको भगा दिया, धक्का दे दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। द्वारपालों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता आप रुक जाइए, हम भगवान तक आपका संदेश पहुंचा देते, उनकी आज्ञा होगी तो तुरंत आपको भीतर लेके जाएंगे। द्वारपाल भीतर गए और द्वारिकाधीश सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारपालों ने तुरंत जा करके कहा, हे नाथ, हे राजाधिराज, आपसे मिलने आपका एक मित्र आया है दरवाजे पर, द्वार पर। और जैसे भगवान कृष्ण ने सुना कि एक मित्र आया है और दशा उसकी जो वर्णन की द्वारपालों ने, भगवान समझ गए सुदामा आ गया। और भगवान द्वारिकाधीश अपना ऐश्वर्य भूल करके, अपनी वैभवता, अपना राजशाही ठाठ सब भूल गए और सुदामा सुदामा करते उठे और भागना शुरू कर दिया। दौड़ते जा रहे हैं, भगवान के अंग वस्त्र गिरते जा रहे हैं। द्वारपाल पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, प्रभु ठहर जाइए, प्रभु रुक जाइए, हम आपके मित्र को भीतर बुला लाते हैं। पर आज इतना इंतजार कौन करे, प्रभु खुद स्वयं दौड़े, भागे भागे गए और जाकर के श्री सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। दोनों मित्र अंग भर भर के खूब रोए, श्री कृष्ण रोए, द्वारिकाधीश रोए। एक पंक्ति है, वैसे वो पंक्ति गाते तो कोई नहीं, पर मेरे मन में भाव आया तो मैंने उसको गाया। और पंक्ति तो उस भाव की सब लोग गाते हैं। कौन कहता भगवान खाते नहीं, कौन कहता भगवान सोते नहीं, पर यहाँ कह रहे कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे
रुलाते। बोले भगवान को रुला के कोई खुश हो सकता है? नहीं नहीं, ये भाव ही ऐसा है। जैसे एक बार नारद जी भगवान के धाम गए तो देखा भगवान आंख बंद करके बैठे थे। नारद जी बोले हद हो गई, दुनिया के योगियों को तो आंख बंद करे देखा है, क्योंकि पता वो आपका ध्यान कर रहे, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, भक्त मेरा ध्यान करते हैं तो नारद मैं यहाँ बैठ करके अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। भक्त मेरे लिए रोते हैं तो मैं अपने भक्त के लिए रोता हूँ। भागवत में 3 जगह भगवान को रोते देखा है। पितामह भीष्म की याद में, सुदामा के मिलन में, और तीसरा विद्यालय से पढ़ करके श्री कृष्ण आए, देवकी मैया ने भोजन बनाया, थाली रखी, और थाली को जैसे कृष्ण ने देखा, थाली छोड़ के रोते रोते उठ करके चले गए। माता देवकी को लगा ये क्या हो गया, भोजन देख के उठ के रोक के भाग गया। इतने में उद्धव का आना हुआ। माता देवकी ने उद्धव को कहा कि तू तो यार है उसका, जो बात व्यक्ति अपने माँ बाप से, बड़ों से सम्मान के कारण नहीं कह पाता, वो अपने मित्र से खुल के कह देता है। तू जा पता कर क्या हुआ। और तब उद्धव ऊपर गए, छत पर देखा श्री कृष्ण वृंदावन की ओर देख करके बस रोते जा रहे, रोते जा रहे। उद्धव ने कहा, प्रभु ये आपकी व्यवहार ठीक नहीं है, अच्छा नहीं किया आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। आपको पता है माता देवकी को कितना दुख हुआ, क्यों आ गए उठ करके? कृष्ण ने कहा, उद्धव माफ करना, लेकिन धैर्य का बांध टूट गया। कभी कभार धैर्य रखते रखते सामने दिखाते हैं कि हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, पर एक समय आता है जब धैर्य टूट जाता है, अब बस का नहीं। और वही हुआ। उद्धव जो भोजन की थाली माता ने बनाई थी, मैं मानता हूं बड़े शौक से, बड़े प्यार से बनाई थी, पर उद्धव उस थाली में एक कटोरी में माखन रखा था, और माखन देखते ही मुझे ब्रज की याद आ गई, गोपियों की, यशोदा मैया की। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कुछ कहता तो माता को लगता कि क्या मेरा प्यार कम है, इसलिए मैं उठ करके आ गया। उद्धव ब्रज की बड़ी याद आती है उसके स्मरण में मेरी आंख से। उद्धव ने कहा, ये कोई शोभा देता? आप भगवान हो, भगवान हो के रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? लोगों के लिए रो रहे हो, मोह में फंसे हुए हो, ममता में फंसे हुए हो। निकलो इससे बाहर, भूल जाओ ब्रजवासियों को। श्री कृष्ण उद्धव को कहा, ये तू क्या कह रहा है, भूल जा ब्रजवासियों को? श्री कृष्ण कहते, उद्धव तू कहेगा ना कि कृष्ण तू अपने आप को भूल जा, तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन उद्धो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं अपने ब्रज को नहीं भूल सकता, मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता। मैं दुनिया में कहीं रहूं, मैं कहीं जाऊं, पर वृंदावन मेरा प्राण है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, वो मेरे प्राण है। और तू कहता भूल जाओ, प्राण को कभी कोई भूलता है भला? ये तो मजबूरियां कभी कभी इतना बंधन बना देती हैं कि व्यक्ति चाह करके भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं मैं सब छोड़ के ब्रज में दौड़ा चला जाऊं, पर अभी मथुरा पर संकट की घड़ी आई है, दैत्यों का यहां आक्रमण, मैं कैसे जाऊं? हे उद्धव मेरा एक काम कर दो। हाँ हाँ कहो ना। तुम मेरा संदेशा ब्रज तक ले जाओ, वृंदावन जाके मेरा संदेशा दे दो। उद्धव ने कहा नहीं 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 नहीं,
मेरे पास समय नहीं। और वैसे भी वो ब्रज के लोग ना शास्त्र पढ़े हुए, ना कुछ ज्ञानी, ना संस्कृत जानते, मेरी भाषा क्या समझ लेंगे? वो गांव के लोग हैं, मेरी भाषा में तो आप जानते ही हो। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। अरे बाबरे उद्धव, जिन गोपियों को तो तू अनपढ़ गांव की कह रहा है, उन गोपी के एक एक शब्द पर वेद न्यौछावर हो जाते। तू जा तो सही, एक बार जाके देख तो। और तब श्री उद्धव जी ब्रज आए थे कि जाएंगे, संदेश देंगे, इनको समझाएंगे और तुरंत भाग आएंगे। लेकिन उद्धव आकर के ब्रज में ऐसा बावरा हुआ, वस्त्रों का ध्यान नहीं, केश बाल फैले हुए। जब उद्धव जी आए ना वापस मथुरा, तो भगवान उनको पहचान नहीं पाए। ये क्या हालत बन गई? प्रेम में बावरापन आ गया। भगवान को कहते, प्रभु मुझे ब्रज में कोई रास आ गया, मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। भगवान बोले, उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज के गांव के गवार अनपढ़ लोगों को गुरु बना के आया, कौन सा ऐसा भाया तुझे गुरु? गोपी नहीं, ग्वाला नहीं, नंद यशोदा नहीं, राधा रानी नहीं, तो फिर किसको गुरु बनाया? उद्धव कहते हैं, प्रभु राधा रानी के चरणों की जो ब्रज की रज है, मैंने उस रज को अपना गुरु बनाया। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो श्री राधा रानी के चरणों की रज जिसको ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनकादिक जी, शुक जी सब आशा लेके पड़े ब्रज में। एक बार श्री राधा रानी के ब्रज की चरण रज हमारे माथे पर लग, कृष्ण जिसमें लुंठित हो जाते हैं, वो वृंदावन की रज है, वो ब्रज की रज, मैंने उसको अपना गुरु बनाया। ऐसा अद्भुत रंग चढ़ा उद्धव को। उद्धव को लगा ये गोपियां तो सब पागल हैं। इन गोपियों के पागलपन की कौन कहे? कोई हंस रही है तो हंस ही रही है, कोई सुबह से नाचना शुरू करती तो दिन भर ही नाचती है, कोई सो गई तो दिन भर कृष्ण की याद में सपने में खोई हुई। ये तो विचित्र भूमि है, ये तो जादू भरी भूमि है। तो श्री कृष्ण जब कोई उनसे प्रेम करता है ना, तो कृष्ण उनके स्मरण में रोते हैं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं? सुदामा ने भी आज अपने भाव से भगवान को भाव विभोर कर दिया। सुदामा जी को लेके भगवान आए, सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए और फिर कहा, भैया क्या लाए हो हमारे लिए? संकुचित सुदामा छुपा रहा है चावल, पर भक्त वत्सल भगवान ने छीना, 2 मुट्ठी ग्रहण किया, तीसरा सब रानियों में बांटा। और फिर पूछ भी रहे, भैया सब ठीक है ना, कुशल मंगल है ना, सब घर परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं? भगवान सोच रहे हमने किसको थोड़ा धक्का देंगे, बोलेंगे तो ये एक बार बोल दे कि नहीं, द्वारिकाधीश घर की दशा बड़ी खराब है। लेकिन सुदामा भी पक्का है एकदम। लाख कहा भगवान ने, और जब भगवान पूछ रहे तो सुदामा बड़े मौज से कहता, हाँ द्वारिकाधीश, हाँ कन्हैया, तेरी बड़ी कृपा है, कोई कमी नहीं है, तेरी बड़ी कृपा है। भगवान समझ गए ये मांगने वाला नहीं है, और तब भगवान ने वो कृपा की। सुदामा घर आए, देखा बड़े बड़े महल, लेकिन उससे सुदामा प्रसन्न नहीं हुए कि महल दे दिया भगवान ने हमको। सुदामा झोंपड़ी में ही रहे और भजन करते करते श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ऐसे भगवान के परम भक्त, वैरागी भक्त, निष्काम भक्त श्री सुदामा जी की कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, जिसको बड़े ही संक्षेप में, सूक्ष्म में हम सभी ने श्रवण किया है। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा जी की कथा। इसके बाद भगवान अपनी लीला को संवरण करना शुरू कर देते हैं। जामवती पुत्र सांब ने जाकर के संतों का अपमान किया। धीरे धीरे यदुवंश में आपस में संग्राम हुआ। भगवान भी प्रभास क्षेत्र में गए, विमान पर विराजमान हुए। उद्धव जी वहाँ खड़े थे, उद्धव जी को उपदेश दिया, संदेश दिया, और व्याध का बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा
और वहाँ सबके देखते देखते भगवान अदृश्य हो गए। कहाँ गए किसी ने सोचा वैकुंठ चले गए, कोई बोला गोलोक चले गए, कोई कहीं, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। भगवान उस विमान से अदृश्य होकर के इसी भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए, क्योंकि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। कली काल में, कलयुग में भागवत जी ही भगवान है। ऐसा भाव रख करके हम सब भागवत जी को प्रणाम करते हैं। नव योगेश्वरों की कथा आती है, एल गीत भिक्षु गीत का वर्णन, भगवान श्री दत्तात्रेय जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु धारण किए, सबसे जो कुछ सीखने को प्राप्त हुआ वो सीखा। और फिर अंत में भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित को आशीर्वाद दे करके 7 दिन की कथा सुना के विदा लेते हैं। राजा परीक्षित भी अपने हृदय में भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन कर देते हैं और 7 दिवसीय कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार होता है। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद भागवत जी का विराम, भागवत जी विश्राम की ओर बढ़ती हैं। भागवत जी का जो विश्राम श्लोक है, तो भागवत का विश्राम की ओर भागवत जी बढ़ रही हैं। और भागवत का विश्राम श्लोक क्या है? सस्पेंस याद है ना? दवाई, ये भूल गए, दवाई लेके जानी है। वो दवाई क्या है? सभी हाथ जोड़ लेंगे। भागवत जी का विश्राम श्लोक सभी साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,